चलिए अमेरिकी इतिहास के दो ऐसे पलों को जोड़कर देखते हैं जो लगते तो बिल्कुल अलग हैं, पर असल में एक ही कहानी कहते हैं। एक तरफ एक गली में हुई खूनी झड़प जिसने एक क्रांति की आग को हवा दे दी, और दूसरी तरफ एक जबरदस्त सैन्य जीत जिसने एक पूरे देश को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जरा सोचिए, साल है 1781, महीना अक्टूबर का। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश एम्पायर अपने घुटनों पर है, और वो भी किसके सामने? अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों की एक मिलीजुली फौज के सामने। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, नहीं, ये तो वो जीत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, जिसे सब नामुमकिन मान बैठे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक ऐसी सेना जिसके सिपाहियों के पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे, पेट अक्सर खाली रहता था, उसने दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सबसे ताकतवर मिलिट्री को कैसे हरा दिया? इसका जवाब आपको यॉर्कटाउन के जंग के मैदान में नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पूरे 11 साल पीछे, बॉस्टन की एक सर्द बर्फीली रात में। तो अब हम आ गए हैं 1770 के बॉस्टन में, और ये शहर सच पूछिए तो एक बारूद के ढेर जैसा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। शहर के आम लोग और वहाँ तैनात ब्रिटिश सैनिक, इनके बीच का तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को लगता था कि ये सैनिक उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी आज़ादी पर पहरा दे रहे हैं। ये वो गालियां थी जो उस वक्त बॉस्टन की सड़कों पर आम थी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं थी ना, ये गुस्सा बहुत पर्सनल हो चुका था, जो कभी भी फट सकता था। और फिर वो दिन आया, 5 मार्च। इसी दिन ये सारा गुस्सा हिंसा में बदल गया। शुरुआत हुई एक छोटी सी बात से, जो देखते ही देखते एक बड़े दंगे में तब्दील हो गई। भीड़ बेकाबू हो गई और घबराए हुए सैनिकों ने गोली चला दी। और जब गोलियों की आवाज थमी तो बॉस्टन की बर्फ पर 5 आम नागरिकों की लाशें पड़ी थी। सब कुछ बहुत अचानक हुआ, अफरा तफरी में और बेहद खूनी था। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जिन ब्रिटिश सैनिकों पर गोली चलाने का आरोप था, उनका केस किसने लड़ा पता है? खुद जॉन एडम्स ने, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका मानना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर किसी को बचाव का हक है। ये बात हमें दिखाती है कि उस वक्त हालात कितने पेचीदा थे और लोगों की सोच में कितना फर्क था। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधे 11 साल आगे। बॉस्टन की गलियों से जो चिंगारी उठी थी, वो अब एक बड़े युद्ध की आग बन चुकी थी। लेकिन साल 1781 आते आते ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी सेना बस बिखरने ही वाली है। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा आप खुद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के शब्दों से लगाइए। उन्होंने लिखा था, हम अपनी रस्सी के आखिरी सिरे पर हैं। मतलब नाउमीदी अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब खत्म, क्रांति का सपना टूटकर बिखर जाएगा। जरा इन तस्वीरों का फर्क देखिए। एक तरफ है अमेरिकी सैनिक, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लगभग नंगे थे, मतलब कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी हिम्मत कमाल की थी। और दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए आई फ्रांस की सेना, एकदम प्रोफेशनल, हर तरह के साजो सामान से लैस। ये एक तस्वीर उस वक्त की पूरी हकीकत बयां कर देती है। मुश्किलें चारों तरफ से थीं। सैनिकों को महीनों महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो जाहिर है वो बगावत कर रहे थे। ऊपर से उनका एक सबसे काबिल और भरोसेमंद जनरल बेनेडिक्ट आर्नोल्ड वो दुश्मन से जा मिला था। बहुत बड़ा झटका था ये। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो सरकार चला रही थी, उसके पास जंग लड़ने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, एक ऐसी जगह से मदद आई जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। ब्रिटेन का पुराना दुश्मन फ्रांस, वो खुलकर आधिकारिक तौर पर इस जंग में अमेरिका के साथ आ गया। और इस गठबंधन को हकीकत में बदलने वाले थे ये दो लोग, अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रांसीसी फौज के कमांडर जनरल रोशैम्बी। इन दोनों की पार्टनरशिप ही इस जंग का पासा पलटने वाली थी। देखिए, फ्रांस ने सिर्फ नौसेना नहीं भेजी थी, वो अपने साथ एक पूरी की पूरी जमीनी फौज लेकर आए थे, जिसका कोड नेम था एक्सपेडिशन पर्टिकुलर। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, ये करीब 5300 ट्रेंड प्रोफेशनल सैनिक थे, और यही वो फौज थी जो गेम चेंजर साबित होने वाली थी। हाँ, लेकिन ये पार्टनरशिप ये रातों रात नहीं बनी, इसमें वक्त लगा। समझौते पर साइन तो 1778 में ही हो गए थे,
पर फ्रांसीसी फौज को अमेरिका पहुंचते पहुंचते 2 साल लग गए। फिर दोनों सेनाओं को मिलकर एक प्लान बनाने में 1 साल और लगा और फिर अगस्त 1781 में एक खास मैसेज आया एडमिरल डी ग्रास का, और उस एक मैसेज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उस मैसेज की वजह से ही इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम उठाया गया। न्यूयॉर्क से वर्जीनिया तक एक लंबा, मुश्किल और पूरी तरह से खुफिया मार्च, जिसका सिर्फ एक मकसद था ब्रिटिश सेना को एक जाल में फंसाना। 600 मील, जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। उस जमाने में जब न पक्की सड़कें थी न गाड़ियां, हजारों सैनिक, घोड़े, सामान से लदी बैलगाड़ियां, इन सबके साथ इतनी लंबी दूरी तय करना आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस पूरे ऑपरेशन का स्केल, मतलब वो तो दिमाग चकराने वाला था। सिर्फ फ्रांसीसी सेना की बात करें तो उन्हें हर हफ्ते सैकड़ों घोड़े चाहिए थे, सैकड़ों बैल और खाने के लिए सैकड़ों जानवर। ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था, एक ऐसा काम जिसे मैनेज करना लगभग नामुमकिन था, पर उन्होंने कर दिखाया। तो सवाल फिर वही है, उन्होंने ये किया कैसे? जवाब है एक शानदार धोखे से। उन्होंने जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई कि वो न्यूयॉर्क पर हमला करने वाले हैं। न्यू जर्सी में नकली फौजी कैंप तक बना दिए ताकि दुश्मन को लगे कि तैयारी यहीं चल रही है। उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि हमला तो नॉर्थ में ही होगा, और इसी धोखे की आड़ में पूरी की पूरी सेना चुपचाप साउथ की तरफ निकल गई। इसकी अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, नहीं, ये अमेरिकी क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे लंबा मिलिट्री ऑपरेशन था। एक ऐसा जुआ जिस पर सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। तो लीजिए, कहानी घूमकर फिर वहीं आ गई, बॉस्टन की उन गलियों से जहां सिर्फ अफरा तफरी और गुस्सा था, यॉर्कटाउन के मैदान तक जहां एक अनुशासित और जीत हासिल करने वाली सेना खड़ी थी। ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है। 1770 में क्या था? सड़कों पर एक बेकाबू गुस्साई भीड़, और 11 साल बाद यॉर्कटाउन में एक डिसिप्लिन्ड इंटरनेशनल आर्मी जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलिट्री प्लान पर काम कर रही थी। वो जो गली का गुस्सा था, अब वो एक देश बनाने की ताकत बन चुका था। अमेरिकी सैनिकों की हिम्मत और जज्बे को शायद किसी और ने नहीं, बल्कि एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने सबसे अच्छे से समझा। उसने लिखा कि ये यकीन करना मुश्किल है कि ये सैनिक, जिनके पास न ढंग के कपड़े हैं, न पैसा, न पूरा खाना, वो इतनी मुश्किलों के बावजूद इतनी बहादुरी से लड़ सकते हैं। और सच तो यही है, यही हिम्मत, यही जज्बा इस जीत की सबसे बड़ी वजह बना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी चीज होती है जो किसी एक पल के गुस्से को एक ऐसी लहर में बदल देती है जो एक पूरा देश बना दे? यही वो सबक है जो हमें बॉस्टन से यॉर्कटाउन तक के इस सफर से मिलता है।